वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली एनसीआर में जो है BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जो है वो बैन हो चुके हैं कम्प्लीटली। और कब तक बैन रहेंगे, क्या रहेंगे ये व्हीकल, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि यार 2019 में जो है BS4 आता था डीजल में। 2019 की गाड़ी तक जो है अब दिल्ली पे नहीं चल पाएगी। और इन फ्यूचर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक सीमित रहे। जहाँ जहाँ पॉल्यूशन बढ़ेगा, जिन जिन सिटीज़ में पॉल्यूशन बढ़ेगा, उन सिटीज़ में जो है ये गाड़ियाँ बैन हो जाएंगी। और चाहे आपके पास ज़्यादा वैलिडिटी हो, उसके बावजूद देखिए 2019 वालों के पास जो है, अगर वो दिल्ली एनसीआर के भी हैं तो उनके पास 2029 तक की वैलिडिटी है गाड़ी में, लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ठीक है, अभी उनके पास जो है पूरे के पूरे 6 साल पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी फिर भी नहीं चला सकते हैं। केवल 4 साल हो रहा है गाड़ी की लाइफ को। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, जो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स हैं उनकी गाड़ी तो चलती ही नहीं है। ऐसे कितने लोग होंगे डीजल वाले 2019 वाले जिनकी गाड़ी अभी 20,000 चली होगी, 30,000 चली होगी। क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर जिनकी गाड़ी केवल 4 साल पुरानी है, और 4 साल पुरानी गाड़ी अब वो रोड पे नहीं चला पा रहे होंगे। मतलब गाड़ी होते हुए भी उन्हें जो है किसी दूसरी गाड़ी पे जाना पड़ रहा होगा, या फिर टैक्सी बसेस में उनको सफ़र करना पड़ रहा होगा। और देखिए, पॉल्यूशन है तो फिर पॉल्यूशन को रोकने के सारे उपाय गवर्नमेंट करेगी, और ये चीज़ हम देख भी रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो है, अगर हम देखें 3-4 साल का डेटा, तो गवर्नमेंट इसी ओर बढ़ रही है कि भैया डीजल कार्स को जो है बैन करा जाए और ईवी और दूसरे कोई अल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूंढे जाएं जिनसे गाड़ियाँ चल सकें। क्लियर। तो यहाँ पर कोई यही मुद्दा उठता है कि क्या ईवी या ऐसे अल्टरनेटिव फ्यूल इतने कारगर हैं, ठीक है, या इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे पेट्रोल डीजल करते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है या नंबर ऑफ कार्स है, ठीक है, जब तक वो रिड्यूस नहीं होंगे तब तक पॉल्यूशन कम नहीं होगा। अब सब लोग अगर ईवी भी खरीदने लग जाएंगे तो भी जो है उसकी बैटरी जो है वो भी जो है आपके लिए एक पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। क्लियर। आने वाले समय में हम उसको डिस्पोज नहीं कर पाएंगे जब वो पुरानी होंगी। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो है पॉपुलेशन। साथ में उसके बाद अगर मैं कहूँ, नंबर ऑफ कार्स वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर घर में एक गाड़ी है ही आज के टाइम पे। और जब से ऑटोमेटिक का चलन चला है तो दो दो भी हो गई हैं। पहले जो है घर में फैमिली मेम्बर्स में एक या दो ही चला पाते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जो टू व्हीलर है गियर वाला, वो काफ़ी टफ होता था चलाना, तो हर कोई नहीं चला पाता था। लेकिन जब से स्कूटीज़ आई हैं तब से जो है हर कोई जो है रोड पे आराम से गाड़ी चलाता है, चाहे ट्रैफिक के रूल को फॉलो कर पाए ना कर पाए अच्छे से, फिर भी जो है लोग गाड़ी रोड पे उतार रहे हैं अब दम आके। इस वजह से भी जो है थोड़ा सा गाड़ियाँ बढ़ी हैं और पॉल्यूशन भी जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर को जो अल्टरनेटिव फ्यूल है, क्लियर, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, गवर्नमेंट की जिस ओर गवर्नमेंट हमारी बढ़ रही है, ईवी की ओर ही बढ़ रही है मोस्टली। तो देखिए, ईवी में भी जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ईवी का ये है चार्जिंग। क्लियर। आपको हर जगह चार्ज उसको नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल और डीजल हर जगह रिफ्यूल करते हैं। उसके लिए हमें नंबर ऑफ चार्जेस चाहिए होंगे जो कि पेट्रोल पंप से भी ज़्यादा हो। उसका रीज़न क्या है? देखिए, पेट्रोल तो गए हम सीधे भराया, हमें 1-2 मिनट लगता है। लेकिन कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, ईवी कार को चार्ज होने के लिए आधा घंटा तो चाहिए। इस वजह से जो पेट्रोल पंप के नंबर्स हैं उससे भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन हमें चाहिए, तब जाके जो है एक थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी का सही तरीके से चल सकता है। सिर्फ पेट्रोल पंप के बराबर चार्जर होने से भी काम नहीं चलेगा, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्स बढ़ेंगी, तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम होगी चार्जिंग की। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, ईवी कार कभी भी आपकी ओनली कार नहीं हो सकती है। आपको जो है अपने साथ एक दूसरी कार रखनी पड़ेगी लॉन्ग ड्राइव के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, तो आप ईवी कार को कितनी जगह चार्ज करोगे? मान लीजिए आपको कोई सफ़र 10 घंटे में करना है और वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है, तो ईवी कार को अगर आप थोड़ा सा तेज़ भी चलाते हैं तो उसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है,
अब अगर ईवी कार की रेंज नहीं देगी तेज चलाने पर, तो आपको चार्जिंग क्या करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी तो आपको चार्जिंग स्टेशंस भी जल्दी जल्दी चाहिए होंगे, और जल्दी जल्दी चार्जिंग स्टेशंस तो आ जाएंगे, लेकिन चार्जिंग टाइम जल्दी जल्दी नहीं होगा, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस सिचुएशन पे, इमरजेंसी के टाइम पे, मतलब मान लीजिए जैसा मैंने बोला कहीं पर 10 घंटे में पहुंचना है, तो वहाँ पर को आपको एक नॉर्मल कार ही पहुंचा पाएगी, पेट्रोल या डीजल वाली ही। अदरवाइज आपको जो है, आपके पास बहुत सारा समय होना चाहिए। आप वेकेशन में जा रहे हैं कहीं घूमने, और आप जगह जगह रुक रहे हैं, जगह जगह रुक के जो है आप चार्जिंग कर रहे हैं, फिर आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो तब जाके जो है आपका सफ़र तय होगा। ठीक है, बट अगर ऐसा सभी लोग करने लग जाएं तो फिर क्या होगा, फिर तो जगहें बचेंगी नहीं। ठीक है, लाइन लग जाएगी। लाइन से याद आया, यहाँ तो पेट्रोल पंप की लाइन में लड़ाई हो जाती है पेट्रोल भरने में 1 मिनट लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कार्ड स्वैप नहीं हो रहा है, ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका कार्ड स्वैप नहीं हो रहा है, तो पीछे वाला हॉर्न बजाने लग जाता है, भैया जल्दी करो, भर तो गया तुम्हारा पेट्रोल, ऐसे करके। तो चैलेंजेस हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि ईवी जो है वो सिर्फ आपकी सिंगल कार नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आप अगर डबल कार रखते हैं तो आपके पास रखने की जगह नहीं है, हर किसी के पास इतना पार्किंग स्पेस नहीं होता है कि वो दो दो गाड़ियां रख सके। तो वहाँ पर कोई दिक्कत क्या आती है कि एक तो पार्किंग अपनी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ आ सकें, या केवल आपकी ईवी आ सके जिसमें आप अपना पर्सनल चार्जर लगा सकें। और ऐसी पर्सनल पार्किंग हर किसी के पास भी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी एक दिक्कत आएगी कि जिसके पास पार्किंग नहीं है वो कौन सी गाड़ी चलाएगा, क्योंकि हर बार जो है बाहर तो बाहर तो चार्ज हो नहीं सकती ईवी कार। ठीक है, आपको कभी कभी घर में भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास घर में पार्किंग नहीं है, आप कहीं दूर खड़ी करते हैं, कहीं पर खड़ी करते हैं, तो वहाँ से आप चार्ज कैसे करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं ईवी में। और डीजल पेट्रोल अगर बंद हो जाएगा तो फिर हमें कुछ ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जो कि पॉल्यूशन तो कम करे ही करे, साथ में जो है इस तरीके के चैलेंजेस ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइब्रिड कार्स, अगर एक अच्छी हाइब्रिड कार आए जो कि कम से कम 50% बैटरी पे चले और 50% जो है आपका पेट्रोल पे चले, तो वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी इन कंपैरिजन ऑफ फुल ईवी। फुल ईवी कार से ज़्यादा बेटर है हाइब्रिड कार जिसमें पेट्रोल से भी चले और ईवी से भी चले। ठीक है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसी पेट्रोल से बैटरी चार्ज भी हो जाएगी चलते चलते, और वो ईवी मोड पे आ जाएगा, तो कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉन स्टॉप जो है चल सकते हैं। बट थोड़ा सा जो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी इंडियन मार्केट इस ओर नहीं बढ़ी है, जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस ओर सोच ही नहीं रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को लाने की सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, या तो प्योर ईवी, या तो प्योर पेट्रोल, या तो प्योर सीएनजी। कुछ कंपनीज ये ऑफर करती हैं, बट वो भी जो है उनके प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, कि यार इतनी महंगी गाड़ी लेके क्या सच में मेरा इतना पैसा बच रहा है इतने ज़्यादा पेट्रोल का। तो इस टेक्नोलॉजी को जो है हर गाड़ी पे आना चाहिए। अब जो हाइब्रिड वाला है ना, जैसे हम कहते हैं कि क्रूज कंट्रोल आना चाहिए, एडास आना चाहिए, एडास से ज़्यादा अच्छा तो ये है कि भैया हर गाड़ी में जो है हाइब्रिड आ जाए, हर गाड़ी बैटरी से भी चले और आपकी पेट्रोल से भी चले, तब जाके जो है पॉल्यूशन कम होगा। क्योंकि देखिए 50% पॉल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी छोटी गाड़ियों से हो रहा है 50% वो ईवी पे चल रही हैं और 50% वो आपकी पेट्रोल से चल रही हैं। और इन गाड़ियों को चलाने का पहाड़ पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ईवी कार्स जो होती हैं वो हिल्स पे बहुत कम रेंज देती हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा करना पड़ता है। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन करते हैं ईवी कार्स जो है वो उतना कम जो है आपको रेंज प्रोवाइड करती हैं। तो पहाड़ पे तो चढ़ाई होती है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन करना पड़ता है, वहाँ पर को बैटरी आपकी ज़्यादा खाती है। बट हाइब्रिड कार्स के संग क्या है कि जब वो ढलान पे जाती हैं तो उनमें अच्छा खासा रीजन हो जाता है, बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होती है। ठीक है, और माइलेज बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, और चढ़ाई पे जो है गाड़ी पेट्रोल पे चल सकती है। ठीक है, तो इससे जो है पॉल्यूशन होने में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें कमी आ जाएगी पॉल्यूशन में, ऐसा मुझे लगता है।
इस ओर जाने में ज़्यादा बेटर है फिलहाल, जब तक कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना कर लें या पूरा इंडिया इस चीज़ के लिए तैयार ना हो जाए, और उसके लिए कई 100 साल लग जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे चैलेंजेस चार्जर लगाना नहीं है, हमारे चैलेंजेस अच्छी ईवी गाड़ी बनाना नहीं है, हमारे चैलेंजेस हैं जनसंख्या। हम फॉरेन से अपने आप को कंपेयर करते हैं, बट उनकी जो एरिया है उसके हिसाब से अगर हम जनसंख्या को देखें तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है और उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, समय बहुत ज़्यादा है, लेबर लॉज हैं, ठीक है। समय को हमारे वहाँ ओवर टाइम भी करना पड़ता है, वहाँ पर लोग जो हैं आपका 1 सेकंड के लिए भी एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, तो उनके टाइमिंग भी फिक्स होती है, पहुँच ट्रैफिक नहीं है रोडों पे, कई चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा सा जो है अभी टाइम लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। सब लोग कह रहे हैं कि आने वाला टाइम ईवी का है, आने वाला टाइम ईवी का है, हो भी सकता है, बट होगा तो चैलेंजेस होंगे उसके साथ। मतलब कि टू व्हीलर पे तो फिर भी हो जाए क्योंकि घर पे ही आती है टू व्हीलर, और आदमी अपना चार्ज करता है और उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं करता है, सबसे बड़ी बात। बट टू व्हीलर का माइलेज ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, तो क्या ईवी लेके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा टू व्हीलर, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होगा। आप भी यहीं, हम भी यहीं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।